कराची में मॉनसून के छठे स्पेल ने भी तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर पानी खड़ा होने से कई गाड़ियां खराब, ट्रैफिक पुलिस गायब। बल्दिया नंबर 7 में मुसाफिर बस गड्ढे में गिरने से कई मुसाफिर जख्मी। गुज्जर नाले में 5 अफराद डूब गए, 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक। लियारी नदी में भी 17 साला लड़का डूब गया। महकमा मौसमियात ने जुम्मे और हफ्ते को बारिशों की पेशगोई की थी। हालिया बारिशों में जो तबाही हुई है लाहौर के अंदर, उसको आपने अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया कि लाहौर के अंदर वेनिस का मंजर था। सड़कों पर सिर्फ पानी था, गाड़ियां तैर रही थी, यहाँ तक कि लोगों के घरों में पानी आ गया, लाहौर के अस्पतालों में पानी आ गया। लाहौर में हालिया बारिशों के बाद वेनिस का मंजर था। कराची के मामलात को आफात बना दिया गया। कराची को सबकी फिक्र है, लाहौर की तबाही का कोई नहीं बताता। कराची में चंद मकामात पर पानी खड़ा था जिसको मसला बना दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस ब्रीफिंग, बोले वज़ीर आज़म के बयानात को संजीदा नहीं लेता, पता नहीं इंतशार क्यों फैलाया जाता है। तासुब में मुल्क की खिदमत नहीं होती, मिलकर काम करना होगा। मुर्तज़ा वहाब NDMA की आमद मुनासिब नहीं समझते। कुछ लोगों को पानी में फंसे गधों की परेशानी खाए जा रही है। लाहौर में जमा बारिश के पानी में कूड़ा नहीं होता। रहनुमा PTI सिंध फिरदौस शमीम नकवी का मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। 5 MPS के मजमूए का 1 MPA बन रहा है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के XPS 99 में, जहां से अलीम आदिल शेख इलेक्शन जीते हैं। ये तासुब पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिंध हुकूमत शहर कायद को लिसानी बुनियादों पर तकसीम करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सिंध के अवाम में तफरीका पैदा किया। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नए अजला बनाने की साजिश से बाखबर हूँ। कराची के बगैर पीपल्स पार्टी का सिंध कार्ड नामुकम्मल है। ऐसा तासुब पीपल्स पार्टी के अलावा कहीं और नहीं है। आज तक किसी ने कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाई। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बैरून मुल्क गए। लंदन में उन्होंने इलाज तो क्या, एक एक्सरे भी नहीं कराया। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के तो राबते हैं, मगर शहबाज शरीफ का राबता मुनक़ता है। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का तंज, बोले नैब ऑफिस पर पथराव और ड्रामा रचाया गया। ये लोग हमले करके प्रेशर डालते हैं, मगर अब ऐसे नहीं होगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को फिर चैलेंज, कहती हैं NRO के तमाशे बंद करें। NRO पर चलता वज़ीर आज़म दूसरों को क्या NRO देगा। वज़ीर आज़म के पास NRO देने का मैंडेट कहां से आ गया। पहले भी चैलेंज किया था कि NRO मांगने वाले का नाम बताएं, मगर नहीं बताया गया। अब कागज़ लहराने का नहीं, करप्ट, नालायक और नाअहल टोले के घर जाने का वक्त है। बच्चा अभी कच्चा है, रहने दो उसको। क्या शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, और जितने पत्थर आप लोगों ने दिखाए हैं कि वो थैलों में लेके आए, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। मरियम नवाज ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे हैं। जिनके नैब में केसेस हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। ऑपोजिशन को एहतसाब से गुजरना होगा। वज़ीर बराए रेलवेज शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी का क्रेडिट बुज़दार हुकूमत को जाता है। पंजाब हुकूमत का पहला कारनामा कोरोना से निमटना और दूसरा जनूबी पंजाब के लिए संजीदा इक़दामात हैं। ऑल लूटमार एसोसिएशन की मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल किए। हुकूमत की कारकर्दगी को इंटरनेशनल सतह पर भी सराहा गया। नवाज शरीफ पर्चियों के बगैर बात नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला पंजाब की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर नई तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तरक्याती मनसूबों का रिकॉर्ड LDA, टेपा और दीगर सरकारी महकमों से तलब कर लिया गया। नैब ने ठोकर न्याज बेग पर ज़ेरे तामीर गेटवे टू लाहौर मनसूबे की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया। मनसूबा 2.5 करोड़ की लागत से शुरू होकर 8 करोड़ तक कैसे पहुँचा, LDA से रिकॉर्ड तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत का जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमान को भी पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर इल्जामात की वजाहत तलब। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने रेफरेंस की समाअत की। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान के भाई भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब खैबर पख्तूनख्वा का ज़ियाउर रहमान को नोटिस 25 अगस्त को तलब कर लिया। ज़ियाउर रहमान पर आमदन से ज़ायद असासा जात, गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए मनसूबों बारे इजलास। 400 हाई सेकेंडरी स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी के फ़रोग के लिए मनसूबा शुरू करने की मंजूरी। इमरान खान कहते हैं मुल्क की नौजवान नस्ल में बेइंतहा सलाहियत मौजूद है। मुल्क की तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग से वाबस्ता है। इन मनसूबों को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए ताकि अमल शुरू हो सके। ECC ने दरामदी चीनी पर टैक्सेस में कमी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं निजी शोबे को चीनी की दरामद में सहूलत मिल सकेगी। चीनी के मुल्की ज़खायर और दस्तयाबी में भी बेहतरी आएगी। चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% और वैल्यू एडिड टैक्स 3 से 0 और विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 0.25% मुकर्रर कर दिया है। टैक्स में कमी महदूद मुद्दत के लिए की गई है। पाकिस्तानी अवाम मजीद मकरूज हो गई। 30 जून को हुकूमती कर्जे 36.3 खरब तक जा पहुँचे। PTI हुकूमत के 2 साल के दौरान कर्जों में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हजम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल दौर में लिए गए कर्जों से भी ज्यादा है। कर्जों में 42% इजाफा हासिल कर्जों पर सूद की अदायगी और मुताल्लिका अखराजात और 31% करेंसी की कदर में कमी की वजह से हुआ। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह 1.3% और बेरोजगारी का तनासुब 8% रहने का इम्कान। मूडीज़ ने माली साल 2021 में पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खातों का खसारा GDP के 7.2% और कर्जों का GDP से तनासुब 91.4% रहने का इम्कान है। रुपए की कदर एक बार फिर कम होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा चीन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक का बाहमी उमूर पर हिमायत जारी रखने का इरादा। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाक चीन का सेहत के शोबे में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कश्मीर पाक भारत हल तलब तनाज़ा है। मसला UN और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। चीन हर उस इक़दाम की मुखालफत करेगा जिससे मसला पेचीदा हो। सरबराह नेशनल पार्टी सेनेटर मीर हासिल बजिंजो आबाई इलाके नाल खुजदार में सिपुर्द खाक। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों लोगों की शिरकत। मीर हासिल बजिंजो गुज़श्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। मरहूम फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे।
स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मीर हासिल बजिंजो और मुख्तलिफ हादिसात में वफात पाने वालों के लिए फातह खानी की गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हासिल बजिंजो ने सारी उम्र जमहूरियत और उसके हक के लिए जिदोजहद की। राजा परवेज अशरफ बोले, हासिल बजिंजो का लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल हालात में भी कमाल का था। शीरी मजारी बोली, हासिल बजिंजो बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली शख्सियत थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। अराकीन का मीर हासिल बजिंजो की वफात पर इजहार अफसोस। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, हासिल बजिंजो दबंग भी थे और मलंग भी थे। परवेज़ रशीद बोले, मीर हासिल बजिंजो आज़ादी की तहरीकों और अमन के दाई थे। शेरी रहमान कहती हैं, हासिल बजिंजो हमेशा जमहूरियत के हक और हामरियत के मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हुए। अदाकारा अतीका ओढो शराब बरामदगी केस से बरी। सिविल जज रावलपिंडी यासिर चौधरी ने केस का फैसला सुनाया। साबिक चीफ जस्टिस ने 2011 में आज को नोटिस दिया था। अतीका ओढो के खिलाफ 2 बोतल शराब बरामदगी का मुकदमा थाना एयरपोर्ट में दर्ज था। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 29 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,98,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,77,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,12,423, बरतानिया में 41,403, इटली में 35,427, स्पेन में 28,813, फ्रांस में 30,480, मैक्सिको में 59,106, भारत में 55,174, ईरान में 20,376 और रूस में 16,189 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,219 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,91,588 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,27,381 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 95,958, खैबर पख्तूनख्वा में 35,545, इस्लामाबाद में 15,453, बलूचिस्तान में 12,424, गिलगित बल्तिस्तान में 2,604 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,223 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर सूबाई ताउन से केसेस के बढ़ने के मौके की तैयारी करता है। केसों में इजाफा मुहर्रम और स्कूलों के खुलने पर हो सकता है। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, बोले कोरोना केसेस कम जरूर हुए हैं लेकिन इसके खतरात अभी भी जिंदा हैं। असद उमर का ट्वीट में अमरीकी शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अल्फाज का भी हवाला, लिखते हैं, लेकिन मेरे पास सोने से पहले निभाने के लिए वादे और जाने के लिए मीलों का सफ़र है। फैसला किया कि जो स्कूल्स हैं वो बंद होंगे। पहले हमने 13 मार्च से स्कूल बंद किए, फिर 31 मई की डेट दी, फिर 31 मई के बाद हमने मज़ीद 6 हफ्तों के लिए स्कूलों को बंद किया और उसके बाद हमने सितंबर 15 की जो तारीख जी थी वो फाइनली दी कि इंशाल्लाह अगर हालात ठीक हुए तो ये सारे फैसले मुतफ़िका तौर पे हुए। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, कोरोना के बाद हम मुश्किल मरहले से गुजरे। 7 सितंबर को फैसला होगा स्कूल 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं। वजारत सेहत स्कूल खोलने से मुतालिक SOPs पर काम कर रही है। कोई भी फैसला सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं किया। पहली जमात से 5वीं तक यकसा निसाब बन गया है। मॉडल टेक्स्ट बुक बना रहे हैं जो हमारे निसाब की अक्कासी करेगी।
तुर्की के हाथ खजाना लग गया, सदर तैयब उर्दगान ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं बुहैरा अस्वद के साहिल के करीब कुदरती गैस का 320 अरब क्यूबिक मीटर का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। गैस का नया दरियाफ्त शुदा जखीरा 2023 तक इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तुर्की एनर्जी मसनूआत की दरामद पर सालाना 50 अरब डॉलर तक खर्च करता है। नया जखीरा इस्तेमाल करने से तुर्की को कसीर मिकदार में ज़र मुबादला की बचत मिल सकती है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान का 1000 साल पुराने कारिया गिरजाघर को दोबारा मस्जिद बनाने का ऐलान। तारीखी गिरजाघर इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। तैयब उर्दगान ने आया सोफिया की इमारत की बतौर मस्जिद बहाली के बाद कारिया मस्जिद घर म्यूजियम को मस्जिद में बहाल करने का हुक्म दिया। चर्च को 16वीं सदी में खरीद कर मस्जिद में तब्दील किया गया था। तैयब उर्दगान ने इंतखाबी मुहिम में इन 2 मकामात की बतौर मस्जिद बहाली का वादा किया था। और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 कौमी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। बाबर आजम कप्तानी के फराज सर अंजाम देंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 28, दूसरा 30 अगस्त और तीसरा 1 सितंबर को खेला जाएगा। मिसबाह उल हक कहते हैं मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, सरफराज अहमद और फ़खर जमान की टीम में वापसी हुई है। T20 सीरीज में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।